हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तनवर एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 की बुक हनी शक्ल का लेसन नंबर 5 ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर यू रीड, कहानी पढ़ने से पहले, डू यू नो दीज वर्ड्स, क्या तुम इन शब्दों को जानते हो? इफ़ यू डोंट, यदि तुम नहीं जानते हो, फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, तो उनका मीनिंग पता करें। बैंडेज, क्रच, क्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्चून और सिस्टम। Look at the pictures in this unit and guess in what way this school may be different from other schools. Look at the pictures in this unit. इस यूनिट में दी गई पिक्चर्स को ध्यान से देखें and guess in और अनुमान लगाएं what way this school may be different from other school, कि यह स्कूल अन्य स्कूलों से कैसे भिन्न हो सकता है। A different kind of school, एक अलग तरीके का विद्यालय। I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance came to visit it. I had heard a great deal about Miss Beam's school. मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था। But not till last week did the chance come to visit it. लेकिन पिछले सप्ताह तक मुझे यहाँ पर आने का मौका नहीं मिला था। When I arrived there was no one in the sight but a girl of about 12. जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मुझे यहाँ पर सिर्फ लड़की दिखाई दी लगभग 12 वर्ष की, उसके अलावा कोई दिखाई नहीं दिया। हर आइज वर कवर्ड विद ए बैंडेज, और उनकी आंखों को एक बैंडेज पट्टी से ढका हुआ था। बैंडेज पट्टी होती है। एंड सी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बर्ड्स बाई लिटिल बॉय, और उसे फूलों की क्यारियों के बीच में से बड़ी सावधानी से संभाल कर ले जाया जा रहा था। हु वॉज अबाउट 4 ईयर्स यंगर, एक लड़के के द्वारा जो कि उसे लगभग 4 साल छोटा था। सी स्टॉप्ड, वह रुकी। एंड इट लुक्ड लाइक सी आस्क्ड हिम हु हैड कम, और मुझे ऐसा लगा जैसे वो पूछ रही हो कि कौन आया है। ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और वह लड़का भी मेरे बारे में उसको बताता हुआ मुझे प्रतीत हुआ। देन दे पास्ड ऑन, और फिर वहाँ से वो आगे बढ़ गए, निकल गए। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, और मिस बीम के बारे में मैंने जैसा भी अनुमान लगाया था। मिडल एज्ड, अधेड़ उम्र की थी। फुल ऑफ अथॉरिटी, रौबदार थी। येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, फिर भी वह दयालु थी और समझदार थी। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, और उसके बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए थे। सी हैड ए काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज लाइकली टू comforting to a homesick child. She had the kind of plump figure, वह एक भारी शरीर वाली महिला थी। That is likely to be comforting to a homesick child, और जो बच्चे घर जाने के लिए परेशान थे वह उनके लिए एक सुखद अनुभूति थी। I asked her some questions about her teaching methods. मैंने उनसे उनके शिक्षण पद्धति के बारे में, उनके टीचिंग मेथड्स के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे। विच आई हैड हियर्ड वर सिंपल, जो बहुत ही सरल थे। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। उसने मुझे बताया मैं बच्चों को केवल उतना ही सिखाती हूँ जिससे वे अपना काम कर सकें। सिंपल स्पेलिंग, बड़े सरल से स्पेलिंग, जमा, घटा, गुना, और राइटिंग, लिखना सिखाती हूँ। द रेस्ट इज डन बाई रीडिंग टू देम बाई इंटरेस्टिंग टॉक्स, और जो शेष चीज़ें हैं उन्हें पढ़कर और रोचक बातों के दौरान उन्हें बताया जाता है। कब? जब ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, जब वो बिल्कुल शांत बैठे होते हैं। एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और अपने हाथों को वो शांत रखते हैं। देर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य कोई भी प्रैक्टिकल पार्ट नहीं पढ़ाया जाता। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट, विल यू? द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। इस स्कूल का असली उद्देश्य बच्चों को विचारों को पढ़ाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है
जितना कि उन्हें थॉटफुलनेस, विचारशील बनाना होता है। काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति दयालुता सिखानी होती है। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों को एक सभ्य नागरिक बना सकें, लोगों के प्रति दया की भावना, उनको विचारशील बना सकें। मुख्य उद्देश्य इस विद्यालय का यही होता है। लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट, विल यू, एक पल के लिए खिड़की से बाहर देखो। विल यू, क्या तुम देखोगे? आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड ए लार्ज गार्डन एंड ए प्लेग्राउंड एट द बैक, मैं खिड़की से बाहर देखा और वहाँ पे एक बहुत बड़ा बाग था और जिसके पीछे खेल का मैदान था। व्हाट डू यू सी, आप क्या देख रहे हो? मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने मुझसे पूछा। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड, आई सेड, मैंने कहा कि मैं वहाँ पे बहुत ही सुंदर बाग देख रहा हूँ, मैदान देख रहा हूँ। एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत सारे प्रसन्न बच्चे देख रहा हूँ। इट पेन्स मी, लेकिन इस बात ने मुझे थोड़ा सा पीड़ा हुई। दो यद्यपि, टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, कि वो सारे बच्चे इतने स्वस्थ और प्रसन्न दिखने वाले नहीं थे। व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आया था, आई सा वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, कि मैंने एक बेचारी की लड़की को किसी की सहायता से जाते हुए देखा था। शी हैज सम ट्रबल विद हर आइज, उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी, और मैं ऐसी ही कठिनाइयों वाली, ऐसी समस्याओं वाली मैं और दो लड़कियों को भी देख रहा हूँ। एंड देर इज ए गर्ल विद ए क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और वहाँ पे एक लड़की जो बैसाखियों पर खड़ी है और दूसरे बच्चों को खेलता हुए देख रही है। सी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल, वह बेचारी एकदम से लाचार और अपंग दिखाई दे रही है। मिस बीम लाफ्ड, ओ नो, मिस बीम हंसी और कहा, ओ नो, अरे ऐसा नहीं है। सी सेड, उसने कहा, सी इज नॉट रियली लेम, वे वास्तव में अपंग नहीं है। दिस इज ओनली हर लेम डे, आज उसका सिर्फ अपंग बनने का दिन है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और जो दूसरे बच्चे आपने देखे वो भी अंधे नहीं है। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, आज उनका अंधा बनने का दिन था। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर सी लाफ्ड अगेन, वह दोबारा से हंसी, तुम उनको बड़ी हैरानी से देख रहा था। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम, यह हमारे सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। टू मेक आवर चिल्ड्रन एप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, हम अपने बच्चों को दुर्भाग्य का एप्रिशिएट, मूल्यांकन करना, और दुर्भाग्य को समझने के लिए हम तैयार करते हैं। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू, और हम उन्हें इस तरह से तैयार करते हैं कि वो दुर्भाग्य में भी सहयोगी बन सकें। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, प्रत्येक टर्म में प्रत्येक बच्चों को एक दिन इनका एक अंधा होने का दिन होता है। वन लेम डे, एक दिन उनको अपंग होना होता है। वन डीफ डे, एक दिन उनको बहरा होना होता है। वन इंजर्ड डे, और एक दिन उन्हें घायल अवस्था में रहना होता है। एंड वन डम डे, और एक दिन उनको गूंगा होना होता है, कुछ बोलते नहीं है। यानी कि उन्हें प्रत्येक दिन इस परिस्थितियों में रखा जाता है, ऐसा उनको महसूस कराया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति ब्लाइंड है, या कोई लेम है, या कोई डीफ है, या किसी इंजर्ड है, जख्मी है, घायल है, या कोई डम्ब है, तो उनके जीवन कैसे होता है, उनके दुख क्या होते हैं, उनको क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, उन सब चीज़ों को समझने के लिए उन्हें एक एक दिन टर्म से ऐसा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और जब उनका अंधा होने का दिन होता है, जिस दिन उन्हें अंधा होकर महसूस करना होता है, उस दिन उनकी आंखों को पूर्ण रूप से बैंडेज से बंद कर दिया जाता है, और उसमें से झांकना उनके लिए आदर और सम्मान की बात होती है कि उसमें से झांकते नहीं, अपनी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। द बैंडेज इट पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, और पट्टियां उनकी आंखों पर पहली रात को बांधी जाती हैं ताकि जब वो जगे तो पूर्ण रूप से वो अंधे की तरह जगे। दिस मीन्स दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, इसका मतलब होता है कि उन्हें प्रत्येक चीज़ के लिए दूसरे व्यक्ति की सहायता की जरूरत होती है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी फॉर हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट, और दूसरे बच्चों को ये ड्यूटी लगाई जाती है कि उनकी मदद करें और उनको इधर उधर ले जाने में सहायता करें। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, और इस तरीके से भी दोनों ही लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं। जो आदमी अंधा होने का आभास करता है, वो एहसास महसूस करता है वो, और जो उसकी सहायता करता है, दोनों ही लोग इस चीज़ के बारे में बहुत कुछ सीख चुके होते हैं।
देयर इज नो मिजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड। मिस बीम ने कहना जारी रखा कि यह कोई ज़्यादा कष्टप्रद चीज़ें नहीं होती है। एवरी वन इज़ वेरी काइंड, प्रत्येक बच्चा यहाँ पर बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम, और यह सचमुच वास्तव में एक गेम के जैसा ही होता है, खेल जैसा ही होता है। बिफोर द डे इज़ ओवर, और दिन समाप्त होने से पहले, दो यद्यपि इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज वट मिसफॉर्च्यून इज, और जब दिन की एक्टिविटी समाप्त होती है तो दिन की समाप्ति तक जो बच्चा बिल्कुल थॉटलेस है, जिसमें बिल्कुल विवेकहीन है, बुद्धि नहीं है, वह भी ये समझ जाता है कि दुर्भाग्य होता क्या है। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम्ब डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स, जो अंधा होने का दिन होता है, अंधा बनने वाला दिन जो होता है, निसंदेह रियली द वर्स्ट, वास्तव में वो बुरा दिन होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम्ब डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट, लेकिन कुछ बच्चे मुझे बताते हैं कि गूंगे बनने वाला दिन अधिक कठिन होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, हम बच्चों के मुंह पर बैंडेज नहीं बांध सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, इसलिए उन्हें वास्तव में ही अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना होता है। कम इन टू द गार्डन, बगीचे में आओ, एंड सी योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, और आप इस चीज़ को खुद देखो कि बच्चे इस चीज़ के बारे में कैसा महसूस करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल, मिस बीम मुझे एक आंखों पर पट्टी बंधी हुई लड़की के पास ले गई। हियर इज ए जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, एक जेंटलमैन आए हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं। सैड मिस बीम एंड लेफ्ट अस, मिस बीम ने कहा कि एक जेंटलमैन आए, भद्र पुरुष आए हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं, और एक कहकर वहाँ से हमें वो छोड़कर चली गई। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क द गर्ल, मैंने लड़की से पूछा, क्या तुम इसमें से कभी पट्टी में से कभी झांकते नहीं हो? ओ नो, सी एक्सक्लेम्ड, अरे नहीं, उसने बड़ा हैरान होकर कहा। दैट वुड बी चीटिंग, यह तुम्हारे लिए धोखा होगा। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी आवाज़ नहीं था कि अंधा होना इतना भयानक होता है। यू कैन नॉट सी ए थिंग, आप कुछ भी चीज़ नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट, और आपको हर पल ऐसा लगता है कि जैसे तुम किसी न किसी चीज़ से टकराने वाले हो और टकरा रहे हो। इट इज़ सच रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, और बस जब हम बैठ जाते हैं तभी हमें कुछ राहत मिलती है। सिर्फ जब हम बैठ जाते हैं तभी थोड़ी बहुत राहत मिलती है, अदरवाइज ये फील करते हैं पता नहीं कब किसी चीज़ से हम टकरा जाए और चोट लग जाए। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड, और मैंने पूछा, क्या जो तुम्हारे सहायक हैं तुम्हारे प्रति दयालु हैं? फेयरली, ठीक ठाक हैं, ठीक हैं। बट दे आर नॉट सो एज केयरफुल आई शैल बी व्हेन इट्स माई टर्न, लेकिन वो इतने केयरफुल नहीं, सावधान नहीं है जितना जब मेरी बारी आएगी उनकी हेल्प करने की, जितना मैं होंगी। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, और जिन लोगों ने पहले ही अंधा होने का आभास कर लिया है वो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इट्स परफेक्टली गास्टली नॉट टू सी, और एकदम से न देख पाना बहुत ही भयानक होता है। आई विश यू ट्राई, मैं चाहती हूँ कि तुम भी इसको एक प्रयास करें या तुम भी अंधा बनकर देखें। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा, क्या मैं तुम्हें कहीं और लेके चलूं? ओ यस सी सेड, ओ यस सी सेड, अरे हाँ, उसने कहा। लेट्स गो फॉर लिटिल वॉक, आओ हम थोड़ी सी सैर करते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आपको मुझे केवल चीज़ों के बारे में बताना है। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टू डेज ओवर, और जिस दिन आज का दिन समाप्त हो, जिस टाइम आज का दिन समाप्त हो जाएगा, यानी कि मेरा अंधा बनने का जो एहसास है ये जब समाप्त हो जाएगा तो मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात होगी। द अदर बैड डेज कैंट बी हाफ एज बैड एज दिस, और दूसरे जो बुरे दिन हम एहसास करते हैं वो इसके आधे के बराबरी बुरे नहीं होते हैं। हैविंग ए लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन ए क्रच इज ऑलमोस्ट फन आई गेस, मैंने अनुमान लगाया कि एक टांग बांधकर और बैसाखी पर कूदते हुए चलना तो एक खेल के समान है। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज ए बिट मोर ट्रबलसम, लेकिन जब हम अपना एक बाजू को बांध लेते हैं तो थोड़ा सा हमें ट्रबलसम होता है, कष्टकारी होता है।
but being, I will think mind troublesome because you cannot eat any without help. क्यों? कि तुम किसी मदद के सिवा कुछ भी खा भी नहीं सकते, and things like that, और सब चीज़ें और कुछ अन्य काम भी नहीं कर सकते इस टाइप का. I don't think I will mind being deaf for a day, at least not too much. मैं ऐसा नहीं मानती कि एक दिन के लिए बहरा बनना मुझे बुरा लगेगा. At least not much, कम से कम ज़्यादा बुरा तो नहीं लगेगा. But being blind is so frightening, लेकिन अंधा बनना तो बहुत ही फ्राइटनिंग है, डरावना है, भयानक है. My head aches all the time just from worrying that I'll get hurt. सारा दिन इस बात से डरते हुए कि किसी चीज़ से टकरा ना जाऊं, मेरा सिर दर्द करने लग जाता है. Where are we now? अब हम कहाँ गए? वो लड़की ने पूछा. In the playground. अब हम खेल के मैदान में हैं. I said, मैंने कहा कि अब हम खेल के मैदान में हैं. We are walking toward the house. और हम घर की तरफ जा रहे हैं. Miss Beam is walking up and down the garden with a tall girl. और मिस बीम इस बगीचे में एक लंबी लड़की के साथ इधर उधर घूम रही हैं, टहल रही हैं. What is the girl wearing? लड़की ने क्या पहना हुआ है? My little friend asked. मेरे छोटी मित्र ने पूछा कि उस लड़की ने क्या पहना हुआ है. A blue cotton skirt and a pink blouse. एक ब्लू कलर की कॉटन की स्कर्ट पहनी हुई है और एक पिंक कलर का ब्लाउज पहना हुआ है. आई थिंक इट्स मिली. मुझे लगता है कि शायद वो मिली होगी. सिस्टर, उसने कहा. व्हाट्स कलर इज हर हेयर? उसके बालों का रंग कैसा है? वेरी लाइट. आई सर, मैंने कहा बहुत ही हल्का है. यस, हाँ ठीक है. दैट्स मिली तो मिली है. सी इज द हेड गर्ल. वो हमारी हेड गर्ल है. देर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस. और वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी है जो गुलाब को बांध रहा है. मैंने कहा यस, हाँ. दैट्स पीटर. वह पीटर है. ही इज द गार्डनर. वह माली है. ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड. वह सैकड़ों वर्ष का है, सैकड़ों साल का है. एंड हेयर कम्स ए गर्ल विद कर्ली रेड हेयर. सी इज ऑन क्रचेस. और यहाँ पर एक लड़की आ रही है, इसके घुंघराले बाल हैं और वह बैसाखियों पर है. दैट्स अनीता. सी सेड. उसने कहा कि वह अनीता है. एंड सो वी वॉक्ड ऑन ग्लैडली. और हम प्रसन्नतापूर्वक चलते रहे. ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी. और धीरे धीरे मुझे अनुभव हुआ कि मैं पहले से 10 गुना अधिक विचारशील हो चुका था जितना मैं स्वयं को विचारशील समझता था. आई ऑल्सो रियलाइज्ड दैट इफ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल द थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी. और मैंने यह भी महसूस किया, यदि मैं लोगों को किसी चीज़ के बारे में बताना होता है, मुझे बताना पड़े, तो मेरे लिए बहुत ही अधिक रोचक बन जाती है. When I finally had to leave, और जब अंत में मुझे वहाँ से जाना था, I told Miss Beam that I was very sorry to go. मैंने मिस बीम को बताया कि मुझे यहाँ से जाने का दुख हो रहा, मुझे यहाँ जाना अच्छा नहीं लग रहा है. हाँ. She replied. उसने कहा. Then there is something in my system after all. तो इसका मतलब यह कि मेरी सिस्टम में, मेरी टीचिंग मेथड है, इस प्रणाली वास्तव में कुछ ना कुछ विशेष बात है. यहाँ पर एक कहानी खत्म होती है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी. यदि कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर. जय हिंद, जय भारत.